मेरा नाम डॉक्टर आकिफुल्लाह खान है और मैं डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन इरनम पेशावर का। ख़वातीन व हज़रात, 4 फरवरी का दिन पूरी दुनिया में कैंसर से आगाही के सिलसिले में मनाया जाता है और आज की ये गुफ्तगू जो हम आपसे कर रहे हैं ये भी कैंसर के हवाले से है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कैंसर है क्या। कैंसर कोई बाहर से हमला करने वाले कोई जरासीम नहीं होते, बल्कि जिस्म के अपने ही खुलिये जब जिस्म के अहकाम मानने से इनकार कर दें और वो बढ़ोतरी शुरू कर दें, अपनी ग्रोथ शुरू कर दें और वो बाकी जो आज़ा हैं उनके अफ़ाल को मुतासिर करना शुरू कर दें, तो इस पूरे अमल को, इस पूरी डिज़ीज़ को कैंसर कहा जाता है। कैंसर की कुछ खुसूसियात होती हैं जिसके बारे में हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कैंसर की जो सबसे अहम खुसूसियत ये है कि ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या जिस पे कोई तदारुक ना हो सकता हो, उसकी ग्रोथ को रोकना मुमकिन ना हो, तो ये कैंसर के सेल्स बढ़ना शुरू करते हैं अपनी तादाद में भी और अपने हुजम में भी। और ये ग्रोथ जो होती है ये बाकी जिस्म की जो कंट्रोल्ड मैकेनिज़्म होता है ये उससे इंडिपेंडेंट होते हैं या उसको मानने से इनकार करते हैं। इस तरह जिस्म में उमूमन जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं वो गिल्टी बनाते हैं। उमूमन सारी गिल्टियाँ कैंसर नहीं होती, कुछ गिल्टियाँ बिल्कुल आम सी गिल्टियाँ होती हैं जिसमें कैंसर के सेल्स नहीं होते, लेकिन कैंसर भी जो सॉलिड कैंसर्स होते हैं ब्लड के कैंसर्स के अलावा वो गिल्टी ही बनाते हैं। अब इन गिल्टियों में ख़ास बात ये होती है कि आसपास के जो बाकी आज़ा होते हैं जो जिस्म के, उनको भी मुतासर करते हैं और उनको इन्वेट करते हैं या उन पे हमलावर होते हैं और ये दूसरी जगहों पर भी अपने सेटअप बनाते हैं और वहाँ पर भी फैल जाते हैं। हम मिसाल लेते हैं छाती के सरतान की, जिसमें छाती के कुछ सेल्स, छाती के ग्लैंड्स के कुछ सेल्स बढ़ना शुरू करते हैं और वो ग्रोथ शुरू करते हैं और वहाँ से फिर वो लोकली भी अपने उस टिश्यू को मुतासर करते हैं, आसपास की गिल्टियों में भी फैल जाते हैं और बाद में अगर इलाज ना हो तो ये जिगर या फेफड़ों में या दिमाग में या हड्डियों में उसमें भी फैल सकते हैं। तो ये चंद खुसूसियात होती हैं कैंसर के सेल्स की। और कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो एक जैसे सारे नहीं होते, हेट्रोजिनस होते हैं। उनमें एक ही मरीज़ में एक ही तरह के कैंसर में मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें कॉलोनीज़ होती हैं सेल्स की। कैंसर की जो तशख़ीस है वो उमूमन उसके लिए इमेजिंग से पता चल जाता है कि कुछ अंदाज़ा हमें हो जाता है कि ये जो टिश्यू है, ये जो गिल्टी है, ये आया कैंसर है या नहीं। लेकिन उमूमन हमें इमेजिंग से जो CT, MR या अल्ट्रासाउंड से मुकम्मल पता नहीं चलता, तो फिर उसकी जो तशख़ीसी टेस्ट है जिस पे हम वसूख से कह सकते हैं कि ये टिश्यू जो है ये कैंसर है या नहीं है, उसके लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। तो बायोप्सी के बाद और बायोप्सी के एग्जामिनेशन में बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं जिस पे आजकल हम ट्यूमर मार्कर्स लगाते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के ज़रिए। तो उससे उनकी कैरेक्टराइजेशन हम करते हैं कि ये ट्यूमर उस पर्टिकुलर टाइप्स में से कौन सी टाइप का है। तशख़ीस के बाद फिर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कैंसर यहीं तक महदूद है जहाँ पर गिल्टी है कि उसके आसार कहीं और भी हैं। इसको हम स्टेजिंग वर्कअप कहते हैं। फिर उसके बाद मरीज़ की स्टेजिंग वर्कअप होती है और स्टेजिंग वर्कअप के बाद फिर एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डिसाइड करती है कि आया ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, आया सर्जरी इसमें मुनासिब रहेगी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या बाकी दीगर जो इलाज हैं, या इनमें से कोई भी 2 या 3 इनको मिला के कोई ट्रीटमेंट की जा सकती है। ख़वातीन हज़रात, हम अब आगे एक और सवाल की तरफ जो उमूमन पूछा जाता है कि कैंसर लाइलाज है या कैंसर का इलाज क्यों मुमकिन नहीं है। तो इस सिलसिले में आपको थोड़ी सी रहनुमाई दें कि कैंसर बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है।
कैंसर का इलाज बहुत हद तक मुमकिन है, लेकिन हमारे पास जो मरीज़ आते हैं अमूमन उन स्टेजेस में आते हैं कि जो मरज़ काफ़ी फैल चुका होता है, इसलिए हमें मरज़ की इब्तिदाई और जल्द तशख़ीस अगर हम कर पाएँ तो हमारे लिए इलाज बहुत आसान होता है और मरीज़ की जान भी बच सकती है। पिछले 2-3 दहाइयों से हमें कैंसर के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ी है और उसकी वजह से कुछ ऐसी दवाइयाँ आई हैं कि जिससे कैंसर के मौसर इलाज में हमें काफ़ी मदद हासिल हुई है। इसमें कुछ इम्यूनोथेरापीज़ हैं और टारगेटेड थेरापीज़ हैं, जिसकी वजह से अब आजकल कैंसर बहुत आसानी से उनके जो इलाज में हमें मदद मिलती है। तो ये चंद बातें थी, मैंने सोचा कि आपके साथ कैंसर के इस दिन के हवाले से आपके साथ शेयर करूं।